भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामुदीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों को चेहरे पे लगाएं और धीरे धीरे यहाँ नेत्रों को खोलें। अब हम सबसे पहले करते हैं योगा जोगिंग करेंगे और योगा जोगिंग के साथ फिर हम सूर्य नमस्कार और कुछ व्यायाम और प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तैयार हो जाएं और जैसा कि हमारे आदरणीय 6 साल की नगरी छतरपुर से जो है ये थोड़ा सा शरीर को हम लचीला बनाएं। वाह, ऐसे ऐसे जी। सांसों के साथ हमें जो है थोड़ा सा रोकना है और सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए जी खड़े हो जाते हैं। बहन जी खड़े हो जाओ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। और धीरे धीरे हम चलते हैं योग युगन की ओर। और हमारी बहुत ही ऊर्जावान भाई बहने युवाचार विद्वान सब योग करते हैं और उनको देख करके धीरे धीरे हम चलेंगे। सूर्यनारायण भगवान का उदय हो रहा है, उनका दर्शन और सभी योगाचार उठ गए हैं और करते हैं, दौड़ लगाते हैं। सुप्रभात, क्या बात है। अब वातावरण भी अलग अलग कैमरों में बड़ा ही मनमोहक दिख रहा है और इस ऐसे मनोहरी दृश्य में हम जो है योग युगन का अभ्यास कर रहे हैं। अगला अभ्यास ऐसे ये दोनों हाथ सीधे, नजर सामने, दोनों एड़ियां हमारे नितंब से लगे और सांसों के साथ योग युगन का दूसरा अभ्यास करते चले। सभी महान पुरुषों ने कहा है, चाहे वो परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज जी तो कहते ही हैं, परंतु सभी महान पुरुषों ने कहा है। हमारे आज के युग में अभी परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी
कुछ सब जानते हैं, सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं सुबह सुबह से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम और प्राणायाम ये अति आवश्यक है। बोले मैं भी करता था, अब उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, जिस वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो। बाकी प्राणायाम और व्यायाम दोनों अवश्य करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए अगला अभ्यास। मुंह बंद रखें, नाक से सांस लें। वाह, क्या बात। उठ बैठ के पहले गुरु जी लगवाते थे। कुछ रुक जाना थोड़ा सा। वाह। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को दूरियां बनाएं, जितना फैला सकें फैलाएं। हाथ सामने, बाएं ओर, सीधे दाएं ओर। जितना झुक सके उतना झुकना है, पूरा झुक सके पूरा झुके। ऐसे जो पूरा नहीं झुक सकते हैं वो प्रयास करें, जितना झुक सके उतना ही झुकना है। करना जरूर है, प्रयास अवश्य करें। ऐसे ये पैरों का में खिंचाव आता है। ये पैर हमारे शरीर को ले धोते रहते हैं दिन भर 24 घंटे। इनके लिए भी हमें ये योग जोगन के अभ्यास करना है। अगला अभ्यास, नजर ऊपर, दायां पैर हमारा सीधा, बायां मुड़ा हुआ, सांसों के साथ वापस। जब हमारे दुर्गा भैया कराते हैं तो बहुत आनंद आता है। अशोक पटेल जी का जवाब नहीं। हमारे सभी भाई बहन, अभी रंजना जी करा रही थी, पहले हीरालाल जी, रामकृपाल जी, कौस्तुभ जी, अन्य जो है अभी आदरणीय बहन दीदी कुसुम भारद्वाज जी का जवाब नहीं। इस उम्र में भी जहाँ लोग हार मान जाते हैं। अरे हमारी उम्र तो का 60-70 साल तो जी हैं, 70 ही साल तो जी हैं। वहां से इनका भी युवा बचपना शुरू हुआ। ऐसे योगी जन इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्वान हैं। हमारे मनोहर लाल सोनी जी दादाजी, देखिए आप देखकर ही ऊर्जा आ जाएगी आपको अभी इस उम्र में, और कितना परिश्रम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अगला अभ्यास, वाह। अशोक जी, भैया आप योगाचार हैं, लेकिन ऐसे तो करो दादा, आपको देखकर ही हम लोग करें कम से कम। गिलहरी के रंग की टी शर्ट पहन रखी है आपने, वाह। किस किस के नाम ले, हमारी मीना बहन जी, तमन्ना बहन जी, और कई, हमारी प्रीता साकरे बहन जी, कल्पना खोटे जी का जवाब नहीं। रंजना जी तो युगनी है ही पूरा का। हमारी बहनें भी, भाई भी, हमारे डॉक्टर रोशनलाल रावत जी भी, देखिए योग कर रहे हैं, योगाचार बन गए। आलोक यादव जी, हमारे छतरपुर के बहादुर पाल जी, सही से कई योगी साथी। ये हाथ सीधा, मुड़ जाए बाई ओर, बाई ओर, रुके थोड़ा सा, इसमें अनुभव करें कहाँ खिंचाव आ रहा है। रमेश चंद मेहरा जी, दादू, दादू नाम पड़ गया है।
क्या बात। शरद वर्मा भैया जी, प्रदीपराज वर्मा जी, तुलाराम जी, शैलन जी, इनके नाम ले। हाँ, ये ऐसे। चलिए थोड़ा सा आप कर लेते हैं ऐसे, और कम से कम 100 बार, 500 बार करें, सांसों के साथ करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं, जीवन का सुख पाएं, योग अपनाएं, सात्विक आहार अपनाएं। चलिए, पैर बिल्कुल सीधे, मुड़े नहीं। वाह। अगला अभ्यास, चलते हैं। जितना पीछे झुक सकें झुक जाए, थोड़ा सा रुके, सांस छोड़ते हुए सामने धरती माता को दोनों हाथ टच करें, रुके, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, पुनः। इसमें थोड़ा सा स्पीड से भी कर लेते हैं, तेज गति से ऐसे। पीछे का, आगे का, जिनकी कमर में ज्यादा दर्द हो, हर्निया की समस्या हो, वो आराम से अपनी सावधानी के साथ करें, करें या बस। अगर पीठ में दर्द है तो बिल्कुल स्लो, जितना कर सके उतना करें, लेकिन करें ऐसा नहीं कि नहीं करें। हमारे साथी लोग कहते हैं कि करें ना तो कैसे आराम मिलेगा, धीरे धीरे करें। अगला अभ्यास ये, चलिए हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। और सीधा, तालियों का इसमें एक्यूप्रेशर भी हो रहा है और व्यायाम भी हो रहा है। पूरा इतना थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं, करते रहे। बहुत बढ़िया। योग नृत्य, अंतिम अभ्यास, अगला अभ्यास। नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, योग करेंगे। इसमें सारे पैरों की लिफ्ट हो जाती है। दो नए और अभ्यास जोड़ दिए ब्रह्मपुत्र स्वामी जी महाराज जी। कोई अंग नहीं बचा है कि जिसका अभ्यास न होगा। चलिए, हो गया, व्यायाम हो गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे शरीर को
जो महत्वपूर्ण जरूरी है अभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम, हमारे सुरेंद्र भाई को धन्यवाद। सपरिवार योग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। सबसे पहले हम गर्दन, पसीना पोंछ लें, गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन को हम पीछे ले जाएंगे, रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सामने, टोड़ी से लगा लेंगे सीना, रोकेंगे थोड़ा, सांस छोड़ते हुए, चेहरा सीधे, वापस पीछे पे झुक जाएं, सांस भरते हुए। ये गर्दन का अभ्यास जो करेंगे, साइटिका में कमर, इसमें कंधे से लेके गर्दन का जो भी दर्द रहता है, जो समस्या होती है, वो नहीं होगी, और जिनको है उनको ठीक हो जाएगी। विश्वास रखिए सूक्ष्म व्यायाम पर। सूक्ष्म व्यायाम करने से अब हम चलेंगे बाएं तरफ। गर्दन को बाएं तरफ झुका दिया और कंधे को और कान को सटाएंगे, कान उठाएंगे नहीं, गर्दन को नीचे ले जाएंगे कंधे तक, और कंधे को और कान को सटाएंगे और रुक जाएंगे। मन में हम ओम 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 करते रहें। मन में हम जो भी आप नाम जप करते हैं वो करते रहें। राधा राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी, सब एक है, परमात्मा एक, नाम अलग अलग। दाईं ओर, पुनः गर्दन सीधी, फिर बाईं ओर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर लिखता। हमारा आनंद ही परमात्मा, हम जो है ईश्वर का ध्यान करते हैं और हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है, यह मान करके हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। झुक जाएं, दाईं। ठीक, अब घुमाते हैं गर्दन को ऐसे, बाईं ओर से लेके दाईं ओर आराम आराम से घुमाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये गर्दन का बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। जहां खिंचाव आ रहा हो देखना, महसूस करना, वहां रुक जाना। जहां भी खिंचाव आए वहां रुक जाएं। और अभी हम जो बता रहे हैं हम हमारे साथ करें, लेकिन जब हम 6:45 पर एक क्लास समाप्त कर देंगे और दूसरा सत्र शुरू होगा, उस समय आपको जहां लगता है कि हमें गर्दन में दर्द है, हमें कंधे में दर्द है, हमें हाथ में दर्द है, हमें पैर में दर्द है, जहां भी दर्द है उसका आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है और कम से कम 5-10 मिनट वही अभ्यास करना है। अगर आपका दर्द ठीक नहीं हुआ तो बताना। 3 बार ऐसा कर लिया। इस दिशा से करेंगे अब हम, गर्दन को दूसरी तरफ से घुमाएंगे ऐसे, बिल्कुल कान सटा हुआ, टोड़ी से सीना लगा हुआ, कंधे से कान लगा हुआ, पीछे हमारे चोटी का हिस्सा पीठ पे कंधे पर लगा हुआ ऐसे। इससे हमारा गर्दन का अभ्यास हो रहा है। ये गर्दन का अभ्यास हो गया है। अब हम चलते हैं अगला अभ्यास आंखों के लिए। थोड़ा सा सामने अंगूठा,
अंगूठे पे नजर, त्राटक, देखेंगे, रुकेंगे, बिना पलक झपकाए जितना आप रुक सकते हैं रुकें, या किसी बिंदु पर हम अपनी नजर स्थिर रखें। आंसू आ सकते हैं, आने दें, एक आधा मिनट, 1 मिनट, जो जितना रुक सकता है उतना रुकें, पलक ना झपकें। अगर जब पलक झपकाने की इच्छा होती है तभी, अभी तो प्रयास करें कि हमारा नेत्र खुला रहे और एक नजर रहे। ये लंबा प्रयास हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम अपने हाथ को ऊपर ले जाएं, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहे, सिर्फ जो है हमारा पुतली आँख की ऊपर जाएगी, वो देखेगी, जहां तक हमारा अंगूठे पे नजर आ रही है वहां तक हम अंगूठा ऊपर ले जाएं, देखें, फिर हम नीचे लाएं। हमारी पुतलियों का, आंखों का अभ्यास हो रहा है। नीचे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, हम दाईं ओर ले जाएंगे, सिर्फ नजर हमारी तिरछी, तिरछी नजर, तिरछी नजर तो हम सब लोग जानते हैं, तिरछी नजरिया ना मार बाबू, कोई तिरछी नजर बाबू, ये इधर देख रहे हैं, इधर नजर, ऐसे, बाईं ओर, ऐसे, हाँ, ठीक है। तो इसको घुमाएंगे अपन, ऐसे, चक्र बनाएंगे, कोई भी पलक हमारा नहीं झपका है जब से, नहीं झपका, ऐसे, ठीक है। ये हो गया नेत्रों के लिए। चलिए अब अगला अभ्यास करते हैं। कल, हाँ, ये ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दूसरी तरफ से 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए हाथों को ले ले, ये अंगुलियां बहुत काम करती हैं, ये अंगुली काम कर रही हैं, साथ में मोबाइल चला रही हैं। इन अंगुलियों को, दादू नीचे करो हाथ थोड़ा सा, आपके हाथ, हाँ, ये दादू ने इन अंगुलियों का जो है इतना प्रभाव बताया है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बहुत बढ़िया। आज ऐसे सांसों के साथ, करते चलें, जल्दीबाजी नहीं है, इसमें गिनती नहीं करना है कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अगर हम ये करेंगे कुछ समय तक, और मैं चाह रहा हूं कि इसके बहाने कम से कम कर तो लेंगे, अभी तो कर लेंगे, और अगर नहीं करते हैं बाद में लोग, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। अंगूठे अंदर और मुट्ठी बांधे, सांसों के साथ करें, लाभ मिलेगा। ऐसे। अभी हम गांव गांव जा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं खान पान कैसा होना चाहिए, और अपने योग आहार की चर्चा, योग और आहार की चर्चा दोनों चर्चाएं करते हैं। और ऐसे, अभी हमने अशोक भैया की भी चर्चा की। अब अशोक भैया का नाम जाने कहाँ कहाँ फैल गया है, मालवा में तो फैला ही है, बुंदेलखंड में भी छा गए। देखा देखा मैंने, हाँ, तो काम लाइव करें। भी देखा, लाइव। अब लाइव देखा, मंत्री सुन रहे हैं, भारत सरकार सुन रही है, मध्य प्रदेश सरकार सुन रही है, प्रशासन सुन रहा है, कोई करेगा तो निश्चित उसका तो नाम आता है इसमें। नर्मदापुरम का तो माँ नर्मदा जी की कृपा, उनका आशीर्वाद तो है ही।
ऐसे ऐसे ये सांसों के साथ ये बहुत ही लाभकारी है और ये करते रहना चाहिए। दूसरे शब्द का प्रयोग करना चाहिए और अगर जो भाई हमारे बहन दूसरे शब्द का सदुपयोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम से, उनकी तो गारंटी है, उनको तो शारीरिक कोई समस्या नहीं आ सकती। ऐसे 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 3 4 5 6 7 9 10 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाह! ऐसे थोड़ा सा रुकें, इसमें रिलैक्स मिल रहा होगा, निश्चित रिलैक्स मिलता है। सांस सीधे, गर्दन बिल्कुल सीधी, बहुत ही लाभकारी है। इनको सामान्य समझें, सूक्ष्म व्यायाम से बहुत लाभ मिलता है। हम्म, वाह! चलो कर लेते हैं। इनका प्रभाव, इनका लाभ हमारे आदरणीय दुर्गा जी ने बड़े विस्तार से बताया। अपन करते चलेंगे। अगला अभ्यास चलते हैं। पैर पैर फैला लें। ये पैर हमारे बहुत सबसे पहले मुख्य है शरीर में पैर, पैरों के पंजे ये इतने महत्वपूर्ण है कि जो भी प्रणाम करता है पैरों ही को करता है, शरीर को नहीं करता, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम अंगुली आगे पीछे करेंगे, पंजों पैरों की अंगुली आगे पीछे सांसों के साथ करेंगे, उसका अब असर दिखेगा, उसका प्रभाव अब मिलेगा। सांस ले और पंजे आगे पीछे ऐसे 4 5 6 7 इन्हीं को घुमाएं पंजों को ऐसे ऐसे 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला और 1 डेढ़ फीट का फासला करके इनको ऐसे चलिए इन पैरों को एक पैर पे रख लेंगे और थोड़ा सा पंजा हाथ से ऐसे, ये भी करो, ये ऐसे उल्टी दिशा से, ये
इससे क्या है, ये पैर जो जांग पर रखा है तो जंगा का और पंजे का दोनों का हो जाता है ऐसे। 2 3 4 अरे 5। दूसरा पैर मोड़ लेते हैं और इस पंजे को ऐसे घूमते हैं। 4 5 उल्टी हिसाब से 5 4 3 2 1 ऐसे रोज करेंगे हम। हमारे शरीर के सारे अंगों में लचीलापन रहेगा ऐसे। जैसे भी हो, जहां भी समय मिले अवश्य करना चाहिए। करते हैं ये। एड़ियां हमारी बिल्कुल गुदामार्ग से सटी हुई। करें। घुटने अगर जमीन में लगते हैं आपके तो अच्छी बात है, और नहीं लगते हैं तो जितना चुका सके उतना हिलाएं। ये भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए ठीक है, पैरों को नमन। इसी में अब हम बैठ जाते हैं गोमुखासन ऐसे। ये गोमुखासन है, सभी करते हैं, सभी योगी। बायां पैर नीचे, दायां ऊपर, दायां हाथ ऊपर, दोनों को पकड़ लिया। इसमें कपालभाति कर लेते हैं और 15-20 स्ट्रोक लगा लेते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है, डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, पेट से संबंधित समस्याओं के लिए करें। गोमुख गाय की तरह हमारी गाय माता का जो स्टेमिना है, ये गोमुख आसन ऐसे विपरीत शारीरिक। दोनों हथेली को पकड़ ले और खूब आराम से पकड़ाई में आ जाते हैं। अभी हमने जो थोड़ा थोड़ा किया है, और इसी को हम जो है कम से कम 100 बार कपालभाति करें, एक 2 मिनट तक करें तो आराम मिलेगा। 15 मिनट, 5-7 मिनट भी करें। अगर किसी को समस्या है तो 5-7 मिनट भी करना चाहिए इसको लगातार एक साथ। और अब हम कहते हैं वक्रासन। पेट निचुड़ जाता है कपड़े जैसा, पेट में कोई विकार नहीं रहता है। इसमें भी कपालभाति 15 बार करें। वाह, ऐसे पैर चेंज कर लें। ये रोज करने वालों को इतना करना ही काफी रहता है। अब हम थोड़ा सा करें मंडूकासन। मंडूकासन, दोनों अंगूठे
मुट्ठियां लंबी गहरी सांस लेकर के सांस छोड़ते हुए झुक जाएं सामने। इसमें करें कपालभाति 15 बार। पंद्रह बार मंत्र अभी कराई है, संकेतक रूप से आपको करना है कम से कम 100 बार 60 बार। चेंज कर लें, हथेली बाएं हथेली नीचे और दाएं ऊपर, और फिर से ये लगभग 5 मिनट तक कपालभाति करते रहें कपालभाति के साथ मंडूकासन। इंटीग्रेटेड होगा योग आसन के साथ प्राणायाम। वापिस हथेली को चेंज कर लें, हम दाहिनी हथेली नाभि पर और बाईं ऊपर, नजर सामने, नीचे ना देखो अशोक भैया, ऐसे ही ना ही देखो। जब कहें कि ना देखो तो ना देखें, और फिर जब नहीं कहें जब देखें। बहुत सुंदर, थोड़ी थोड़ी सी बातें हो जाती हैं इस प्रकार की। चलिए अब हम थोड़ा सा, अब हमने जब मंडूकासन किया तो हमको पवन मुक्त आसन भी करना है। थोड़ा सा लेट जाएं पीठ के बल और पवन मुक्त आसन। एक पैर को हमने लिया, कैमरा सही कर लीजिए, थोड़ा पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनक का दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आप ऐसे सुधरवा रहे जैसे आप पूरे ही दिख रहे हो। अब आप कतरंजा कछु हम का कहें? पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीत, औरन गैल लखाए के आपन ना के भीत। ये कहा है हमारे राम के पाल साहब, कछु कतई तो नहीं है गुरु जी, तुमने औगन बहुत करे। पैर चेंज कर लें, ये बहुत ही लाभकारी है पेट के लिए, पवन मुक्त है, गैस मुक्त। दोनों पैरों से करेंगे, गर्दन उठाएं, दोनों घुटनों के बीच में सिर को लगा लें, कपालभाति के साथ पेट की गैस अपच जो भी रहता है सारा, और पेट हमारा स्वस्थ, तो सिर का दर्द ठीक और विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक। थोड़ा सा इसमें लुढ़क लें, दाएं और बाएं। जब देख रखते हैं पेट की जो नसें होती हैं वो दबती है तो रिलैक्स मिलता है, तो उनको थोड़ा सा दबा के रखें। जो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आसन, इनमें जो भी आपको जहाँ आराम मिलता है उसको करना चाहिए, रिलैक्स मिलता है उसको करना चाहिए। चलिए पेट का हो गया, थोड़ा सा इसमें मरकट आसन भी करेंगे, क्योंकि सारे अभ्यास सारे आसन संभव नहीं है, परंतु हमारे शरीर के लिए जो अति आवश्यक है
वो हमें करनी चाहिए। हमारे दाएं तरफ घुटने और बाएं तरफ हमारा गर्दन, हाथ हमारे कंधे की साइड में सीधे है। ये आसन बहुत ही लाभकारी है शरीर के लिए। पूरा घुटने हमारे शरीर जमीन से लगे हुए हो, दोनों में एक घुटने पर दूसरा घुटना, और रुक जाए बाहर सीधे। अब हम बाई ओर घुटने, दाई ओर सिर, मरकट आसन। पेश पुनः दाई ओर, बाई ओर 3 बार कर लेते हैं। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है। थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप बनाए और तो हम झुक जाएं दाईं ओर। हमारा घुटना दाएं पैर की पंजे पर, बायां घुटना। रुकें, खिंचाव महसूस करें। कहाँ हो रहा है? जहाँ हो रहा है खिंचाव उसको महसूस करें, ध्यान से पढ़ें। और माने कि मेरा यहाँ से हमारे जो विकार है वो ठीक हो रहे हैं, जो हमें दर्द है, जो हमें समस्या है वो ठीक है। बाईं ओर, पैर सीधे दाईं ओर। और जब हम अकेले करते हैं, कोई प्रोटोकॉल में नहीं करते हैं या कोई क्लास में नहीं करते हैं, अकेले हम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे शरीर में कौन कौन अंग में दर्द है। तो वह आवश्यकता है उस आसन करने की, और वही आसन हमें करना है। सारे आसनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहां जहां हमें शरीर में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, वही आसन हमें अवश्य करना चाहिए। चलिए अब हम पैरों को फैला लें और इसी में हम जो है दायां पैर उठाया, बाईं ओर ले गए और बाएं हथेली पर छूने का प्रयास किया, लगाने का प्रयास किया। जितना जो कर सकता है, जितना पैर जा सकता है उतना ले जाए। हमारी गर्दन दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर हथेली के पास, कंधे की साइड। ओके, वापिस सीधा और दाएं थोड़ा सा रोके, वापिस एक बार और। जितना ले जाए हम ऊपर पैर अपना उतने ले जाना। ये शरीर बहुत अच्छा व्यायाम। ऐसे आसन मरकट आसन है। चलिए अब हम अगले अभ्यास में चलते हैं। हम पेट, अभी पेट केवल थे, अब हम पेट केवल। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। ऐसे आ जाओ भैया, सब जने ऐसे आ जाओ। आओ, दो घोड़े जो है मोड़ लो और आगे पाछे करो, ऐसे। अशोक भैया की मुंह दिखाए दिखा। हो गई हार्वेस्टिंग, हो गई ऐसे। चल रही है, चल रही। हाथ कटाई हार्वेस्टर दोनों चल रहा है। हाथ कटे हाथ से भी कटवा रहे मुंह। नहीं, बहुत कुछ ठीक करा रहे हो। इस साल क्या फंगस बहुत है मुंह में लोगों के, हमारा मेरे में फंगस नहीं है, तो मैं उनके हाथ कटाई करवा के अच्छा बीज रख लो। बहुत, आप जो कहते हैं वो करते हैं, ये चूंकि ये बहुत अच्छी बात है।
और स्वयं में उतारते हैं। बहन पुनीता सागरी जी को प्रणाम। ऐसे जो है दोनों पैरों से गाय को बाकी के कहाँ गए, मुंह ही नहीं दिख रहा है। है। बाकी दिख नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए। ठीक है, सब लगे हैं अपने अपने में। उल्टा सीधा करते होंगे। करते तो हैं कि नहीं। हम कह रहे कुछ भी करत रहे, हाथ पैर चलना चाहिए। कर रहे हैं दादा कुछ बैठ के कर रहे हैं, कुछ लेट के कर रहे हैं। सारे ना अपने पैकेज के हिसाब से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई कर रहा है, किसी को सूक्ष्म व्यायाम करना है, किसी को कुछ करना है, ये है ना, किसी का पैकेज भी है। चलिए। आपके ऊपर नजर बराबर रखी हुई है, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे ऊपर नजर रखे रहो। जय हो, जय श्री राम। देख रहे ये वीरांगनाएं बहन दादा जी जी आप हवन भी हैं? करता हूँ रोज जी, हवन। आप तो दिखते हो, करते हो भैया। आपका अग्निहोत्र 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 कोई जवाब नहीं। सुबह शाम ब- 5:38 पे उगा आज सूरज। बनाना वाले तेरा कोई जवाब नहीं। भुजंगासन, भुजंग की तरह, सर्प की तरह। भुजंग होता है पुराना सर्प, और तो भुजंग की तरह है। भुजंगासन करेंगे तो भुजंग की तरह जिएंगे। करते हैं भुजंगासन। आप भाषण कहाँ दे रहे थे उस दिन? है भाषण कहाँ चल रहा था आपका? हमारे भारत सरकार के मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जन चौपाल गांव वालों के साथ। और कहाँ हुए? एक टीकमगढ़ में? हाँ, टीकमगढ़ में नहीं, गांव में है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ, टीकमगढ़ जिले में। कोई मंच नहीं, कोई माला नहीं, कोई माइक नहीं, कोई स्वागत, कोई सत्कार नहीं। सीधा गांव वालों से संवाद। क्या समस्या है गांव की, पूरा फोकस जैविक खेती पर रहा। तहसीलदार, सीओ, सारे प्रशासन के अधिकारी साथ। चलिए, अब हम समय को देखते हुए थोड़ा सा दोनों पैरों को पकड़ा और ये धनुष आसन, धनुआसन, ऐसे उठ गए दोनों तरफ से। हो गया। अब हम जो है करवट लेकर के और अपनी ओर चलेंगे, क्योंकि जीवन में प्राणायाम का बहुत महत्व है। हमारे सूक्ष्म व्यायाम और कितने भी करते रहो, बहुत प्राणायाम है, बहुत आसन है, लेकिन प्राणायाम का और जो जरूरी है, अगर मुझे कंधे में दर्द है तो मुझे कंधे का व्यायाम करना है, हमें उससे संबंधित करना है। पैर में है, कहीं शरीर के किसी भी अंग में है, उसका हमें फोकस करना है, उस व्यायाम पर। साथ में प्राणायाम से करना है। प्राणायाम में हमारा प्राणायाम बहुत जरूरी है, और 1 घंटे का प्राणायाम होना चाहिए। और हमें समय भी मिलता है योगा कार्यक्रम में। अभी हमें समय है, हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये करेंगे। इसके बाद भी हम दूसरे सत्र में करते रहें। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम। सिर्फ जो है कंधे नहीं हिलाना है, हमारी सांस जो है नाभि से ऊपर लें, उठें और छोड़ें। सारे योगाचार बैठे हुए हैं। हम एक किसान हैं, और किसान की भाषा में हमारे सीने में, जैसे हमारी मशीन में जो है फिल्टर होता है, इसी प्रकार से हमारा यहाँ फिल्टर है सीना में। और फिल्टर को साफ करने के लिए हवा का प्रेशर की आवश्यकता है, और वो प्रेशर हम भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र, हमारे पूरे नली जो है साफ होंगे,
भस्त्रिका प्राणायाम से। जिनको भी हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो निसंकोच होकर के भस्त्रिका प्राणायाम करें और गति के अनुसार जितना आप कर सकें उस गति में करना है। बड़े धीरे-धीरे भी कर सकते हैं, मध्यम गति से कर सकते हो और तीव्र गति से कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता है, आप जैसा कर सकें, लेकिन करना अवश्य चाहिए। अगर सीने को सही रखना है, अगर हार्ट अटैक से बचाना है, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना पड़ेगा। ये भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें थोड़ा-सा ये इससे भी बड़ा रिलैक्स मिलता है। हाथों से अपन कर लेते हैं ऊपर, झटके के साथ। अभी ऊपर की आप सामने, बहुत सुंदर, ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद निश्चित हमें पसीना आता है और अब हम थोड़ा-सा करेंगे बाह्य प्राणायाम करें पहले, फिर करते हैं कपालभाति। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे कई प्रकार के रोग, बवासीर, अल्सर और तमाम प्रकार के रोग जो होते हैं गुदा मार्ग से संबंधित, वो ठीक होते हैं। और उसके लिए हमने मूलबंध लगाया, उड्डयन बंध यानी पेट को, और जालंधर बंध तोड़ी को लगा के रुक गए। पूरा पेट सकोड़े, इसमें कोई गलती ना करें, जितना सकोड़ सकें उतना। गुदा मार्ग को बंद किया, नाभि को, पेट को सकोड़ा, जितना पीछ ले जा सकें। ऊपर क्या से बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? मूल बंध को छोड़े हैं। क्या बोल रहे हैं? कपालभाति बता रहे हैं, त्रिबंध बता रहे हैं? अरे नहीं, बाह्य प्राणायाम बता रहे हैं। महाप्राणायाम तो पहले कपालभाति करवा, फिर बाद में करवाना। इसके बाद हो जाएगा। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध लगा के, आराम से, ये जो है जितना रुक सके उतना रुके। मूलबंध लगाया था और अब हम जालंधर बंध से छोड़ेंगे, ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे से लगाते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं। एक बार और करते हैं। वापिस ये बाह्य प्राणायाम। अब हम चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति करेंगे। कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी करेंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शन सबको प्रणाम। स्वागत है। और आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, हम लोग कपालभाति करेंगे आपके साथ। कपालभाति में हम बिल्कुल पेट को अपना बिल्कुल नरम छोड़ करके सिर्फ झटका से उनको सांस बाहर निकालना है नाक से। करते रहें कपालभाति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। सबके अंदर सूक्ष्म रूप में उपस्थित गुरु सत्ता को प्रणाम करती हूँ। रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता सहित श्री हनुमते नमः। अतुलित बलधाम है शैलाभ देहम धनु जवन प्रसानु जानि नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबल बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज सने जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सब पर राम राय संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय बोलो भाई सब संतन की जय जय। राधे राम की जय। श्री जय राम जय जय हनुमान।
सुंदर, बहुत सुंदर। क्या भावपूर्ण हनुमान चालीसा और श्री शंख की ध्वनि के साथ ये हमारी कपालभाति लगभग पूर्ण हुई। और ये अब हम अगले अब उसमें चलते हैं, अभ्यास में उज्जाई प्राणायाम चल करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सुंदर उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। गले से संबंधित समस्याओं का समाधान। उज्जाई में नली हमारे गले की नाली के समान सांसों के साथ हम जो है जब उज्जाई करते हैं, थोड़ी को हम सीने से लगा लेते हैं, रुकते हैं, जितना रुक सके उतना रुकने के बाद हम दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। करते हैं अगला। एक बार और करते हैं। ये हो गया उज्जाई। अनुलोम विलोम की ओर बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा मुख्य प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम किसी भी समय हम कभी भी कर सकते हैं। यात्रा में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर कर सकते हैं। तो आइए सभी हमारे युवाचार्य विद्वान अनुलोम विलोम जानते हैं, करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं नाक से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। अनुलोम विलोम करते करते हमारी रंजना बहन जी एक गीत सुनाएंगी। प्रीता बहन जी का भी हैंड रेस है, तो जी स्वागत है प्रीता बहन जी। आपका मन की बात आपने छीन ली। रंजना जी का वीडियो ऑन हुआ तो मैं सोचा तो आपका आवाज, आपका ओज, आपका जोश, भारत माता के प्रति और गौ माता के प्रति समर्पित भाव वंदनीय है। आपका स्वागत है। आप एक भजन के साथ हम अनुलोम विलोम करते हैं। प्रीता बहन जी से सुनेंगे हम भजन। जी, देशभक्ति गीत है जी। सभी को प्रणाम हो। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में मातु यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती
काशी में गंगा पावन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। संकट में भारती माँ गौरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। गौवंश हित करेगा गौ भक्त हर समर्पण, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती के सुत है सारे समाज बंधु, हर वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु। एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारा वंदन, माटी हमारा वंदन। भारत माता की जय। जय। माटी हमारा वंदन। माँ भारती की पूजा, माटी हमारा वंदन। माटी है तो हम हैं। माँ बहुत सुंदर। आदरणीय प्रीता ठाकरे बहन जी बालाघाट से, बहुत ही ऊर्जावान, राष्ट्र भक्त, गुरुनिष्ठ और सेवक और इस समाज की सेविका, बहुत सुंदर आदरणीय बहन जी। और अब हम चलते हैं, अगला भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम में हमारे दोनों कानों पर अंगूठे, अंगुली माथे पर, बाकी जो है नेत्रों पर आराम से रखें और करें 3 बार जो है भ्रामरी। और भ्रामरी के बाद जो है उद्गीत, और उद्गीत के बाद शांति पाठ। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर, आंख बंद रहें, ध्यान करें अपने ईश्वर का, इष्ट का, गुरु का। उद्गीत प्राणायाम करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस। ओम।
ओंकारमय ईश्वर का ध्यान करते हुए हम ध्यान करें अपने इष्ट का, अपने गुरु का। हे प्रभु, हमें राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, समाज सेवा में लगाए रहें, हमसे कोई अनर्थ ना हो, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ऐसे प्रार्थना के साथ चलते हैं, दोनों हथेलियों को ऊपर करके और हथेलियां गर्म करके नेत्रों पर लगाएंगे। नेत्रों पर लगाने के बाद आते हैं, चेहरों पे मुस्कान सी लग रही है सबके, ऐसा लग रहा है कि सब लोग शेर बनने वाले हैं। शेर तो हैं ही, नागेंद्र लोधी जी हंस रहे हैं। अब चलिए हम सिर्फ सिंहासन करेंगे, इसके बाद हास्यासन करेंगे और फिर शांति पाठ करेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी जीभ निकाल लें, जीभ की जितनी जिसकी लंबी हो, हाँ निकाल लें। चलिए अभी हमने जो है शेर की धार लगाई और शेर के बाद हंसना जरूरी है, हंसोगे हंसाओगे, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। चलिए अब करते हैं हास्यासन। और किसी को हंसी आती है, किसी को नहीं आती है, लेकिन हंसना जरूरी है। और शांति पाठ के साथ हम आज की इस कार्यक्रम, इस युवा क्लास को विराम की ओर ले जाएंगे। ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति, हम शांति शांति रे अशांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, सभी योगी जनों को प्रणाम, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी और सभी संत जनों के चरणों में वंदन नमन और पूरे व्यवहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज की क्रम को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर से चलो। आपका भजन रह गया है, अब एक दिन जरूर बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। और प्रणीता सागरे बहन जी का हनुमान चालीसा का पाठ और भजन, माया जी और विभिन्न जो हमारे भाई बहन जो भजन के साथ जो प्राणायाम चलता है, आनंद आता है, तो ये आनंद के लिए ही करते हैं और सब हम आनंद में रहें। और अगला सत्र शुरू करें। आदरणीय बहन जी या दिनेश जी, ये मंच आपको सौंपते हैं, जैसा अशोक भैया हम लोगों को सौंप देते हैं, हमने आपको सौंप दिया। कोई है भी कि नहीं? जी जी आदरणीय हम लोग प्राणायाम करते रहेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे और सुनते रहेंगे साहब को। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर सत्र की बात, जिस सत्र के अंत में आदरणीय भाई साहब ने कहा कि हंसना जरूरी है, तो मैं ये सोच रहा था कि हंसना क्यों जरूरी है, वो भी योग के अंत में हंसना जरूरी है। तो तब ये लगा कि अगर हम हंसते हैं तो वास्तव में शरीर ये अभ्यासी हो जाता है
कि अगर हंसना शुरू कर दिया सुबह सुबह तो फिर उसे आदत पड़ जाती है दिन के लिए, और हम